शहर के पुराने हिस्से की एक संकरी गली में, जहां पत्थर की सड़कें रहस्यों की तरह सरसराती थीं और गैस लाइटें बुझती यादों की तरह टिमटिमाती थीं, वहां एक पुरानी और लगभग भुला दी गई घड़ी की दुकान थी। एटलियस एंड टाइम। ज्यादातर लोग इसके पास से गुजरते हुए इसे नोटिस तक नहीं करते, और जिन्होंने किया उन्होंने भी कभी इसे खुला नहीं पाया। लेकिन एक तूफानी शाम को एक 32 वर्षीय अनिद्राग्रस्त व्यक्ति, कालिन मूरबाह, जो अपनी सूनी चुप्पी भरी जिंदगी से भागकर सड़कों पर भटक रहा था, उसने देखा कि उस दुकान का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जिज्ञासा ने उसे अंदर खींच लिया। दुकान अंदर से धुंधली थी। सैकड़ों घड़ियां टिकी टिकी कर रही थीं। कुछ समय को आगे बढ़ा रही थीं, कुछ पीछे। जेब घड़ियों से लेकर विशाल दादा घड़ियों तक हर एक का समय अलग था, लेकिन एक अजीब सामंजस्य में सब बज रही थी। काउंटर के पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी मोटे चश्मे लगाए एक घड़ी के गियर जोड़ने में व्यस्त था। तुम समय से पहले आ गए हो, उसने बिना ऊपर देखे कहा। कालिन ने पलकें झपकाई। क्या कहा आपने? बूढ़े ने पहली बार ऊपर देखा। तुम्हें 7 मिनट बाद आना था। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मिलेंगे, कई बार। कालिन ने हंसने की कोशिश की, सोचते हुए कि यह बस एक अजीब बूढ़ा आदमी है। लेकिन दुकान की हवा भारी थी, और जब उसने मुड़कर देखा तो जिस दरवाजे से वह आया था वह अब दीवार में बदल चुका था। दरवाजा कहाँ गया? समय की कीमत हमेशा होती है, एलियस ने फुसफुसाया। और तुम अभी अभी उसके बाहर चले आए हो, एलियस ने बताया। वह केवल घड़ी साज नहीं था, वह एक समय संरक्षक बस पर था। इन घड़ियों से समय नहीं चलता था, ये तो समय के द्वार थीं, जो विभिन्न वास्तविकताओं को एक दूसरे में घुलने से रोकती थीं। एक घड़ी पर कालिन की नजर पड़ी। वह अजीब तरह से टिक कर रही थी, कभी आगे, कभी पीछे। यह तुम्हारी है, एलियस ने कहा। अस्थिर, एक आत्मा जो अपने अतीत और भविष्य से जूझ रही है। इसका मतलब क्या है? कालिन ने पूछा। तुम्हारे अतीत में कुछ बदला गया है, या भविष्य में बदला जाएगा, और जब तक इसे सुधारा नहीं जाता, तुम समय के एक फंसे हुए लूप में चले जाओगे। एक ही पल, बार बार जीते हुए, बिना याद के। घड़ियों की टिक टिक तेज हो गई। एलिस ने उसे एक चाबी दी। तुम्हारे पास एक मौका है, उस टूटी हुई घड़ी की मरम्मत का। लेकिन सावधान रहो, जितनी बार तुम हस्तक्षेप करोगे उतना ही कमजोर हो जाएगा तुम्हारा अस्तित्व। कालिन ने चाबी उस घड़ी में घुमाई। दुनिया घूमने लगी। वह अपने बचपन के घर में जागा। वह वही दिन था जब उसका भाई पोडसी लेवी लापता हुआ था। लेकिन लेवी तो कई साल बाद सड़क दुर्घटना में मरा था, है ना? उसने अपने छोटे स्वरूप को देखा, बगीचे में खेलते हुए और लेवी को जंगल की ओर भागते हुए। फिर एक लंबा आदमी काले कोट में पास आया और लेवी से कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों जंगल में चले गए। कालिन उनके पीछे गया। जंगल के भीतर समय बदलने लगा। पेड़ पत्थर के खंभों में बदल गए, पक्षी उल्टा उड़ने लगे, और परछाइयां वहां नाच रही थीं जहां कोई प्रकाश नहीं था। वह आदमी मुड़ा। वह युवा एलियस हांट था। यही वह क्षण है जो टूटा है, उसने कहा। लेवी को मेरे साथ जाना था। वह मरने के लिए नहीं था। किसी ने समय में हस्तक्षेप किया था। कौन? तुम, एलियस ने धीमे से कहा। कालिन की आंखों के सामने सब कुछ चमकने लगा। एक झगड़ा। लेवी उस रहस्यमयी संस्था में शामिल होना चाहता था जो समय की वास्तविकता पर शोध कर रही थी। कालिन ने उसकी चिट्ठी छिपा दी थी। झूठ बोला। लेवी कभी गया ही नहीं। और फिर नियति ने उसे खत्म कर दिया। तुमने लूप बनाया है कालिन, अब ठीक करो, उसे जाने दो। कालिन की आंखों से आंसू निकल आए। वह अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन क्या कीमत पर? इस बार वह चिट्ठी लेवी को दे देता है। लेवी मुस्कुराता है, चिट्ठी पढ़ता है और जंगल की ओर दौड़ जाता है। जैसे ही जंगल फीका पड़ा, कालिन के भीतर एक शांति उतर आई। वह फिर से घड़ी की दुकान में जागा। एलियस मुस्कुराया। शानदार। वह घड़ी अब ठीक चल रही थी। क्या अब सब ठीक हो गया? कालिन ने पूछा। फिलहाल के लिए। लेवी का क्या? वह जीवित है, समय संरक्षक बना। और मैं? तुमने समय में हस्तक्षेप किया। वो निशान छोड़ता है, तुम इसे महसूस करोगे। अचानक कालिन लड़खड़ा गया।
दुकान घूमने लगी। उसने आंखें खोली। अब वह अपने अपार्टमेंट में था। सब कुछ वैसा ही था, लगभग। दीवार पर तस्वीरें थीं, एक आदमी की जिसे वह नहीं पहचानता था। लेवी, अब बड़ा, आत्मविश्वासी, काले कोट में। एक घड़ी टिकी टिक कर रही थी। नीचे एक डिब्बा रखा था। उसने खोला। अंदर एक घड़ी थी जो पीछे की ओर चल रही थी। एक चिट्ठी थी। समय बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन मैं नहीं।